मैजिकल अंडरग्राउंड गोल्ड ट्रक रिस्टोरेशन। रमेश बहुत दिनों के बाद शहर से गांव अपने परिवार से मिलने आता है। उसके घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे रानी और राजू रहते हैं। रमेश अपने साथ बहुत सारे खिलौने लाता है अपने बच्चों के लिए। बच्चे भी पापा के लाए हुए खिलौनों से खेलकर बहुत खुश होते हैं। तब रानी कहती है, पापा बहुत मजा आ रहा है इन खिलौने से खेलकर। अब तो हम खेलते ही रहेंगे। हाँ, खेलते ही रहो। जीवन में खेलना ही तो रखा है। तुम्हारे पापा भी खेलते खेलते जीवन पार कर रहे हैं। वाह पापा, अब तो हम सब मिलकर खेलेंगे। आप शहर में खेलने का ही पैसा लेते हैं, तो क्यों ना मैं भी खेलकर शहर में पैसे कमाऊं। अरे चुप कर नालायक, मुझे भी बच्चा समझ रखा है क्या? दरअसल तेरी माँ जलती है मुझसे, इसलिए मुझे ऐसे ताने देती रहती है। चलो जाओ, अगर खेलने से तुम तीनों को फुर्सत मिल गई हो तो बाजार से सब्जी ले आओ। पापा, मैं भी बाजार जाऊंगा, लेकिन अपने ट्रक में। हाँ ठीक है चल। वैसे भी पेट्रोल और डीजल का रेट आसमान छू रहा है। तेरी ट्रक में लाद कर ले आते हैं सब्जी। हो गया मजा, तो निकलो बाजार के लिए। रमेश अपने दोनों बच्चों को लेकर बाजार जाता है। बाजार से सब्जी लेकर आते वक्त उसे एक गार्डन दिखाई देता है। राजू उस गार्डन में जिद करता है। फिर वो तीनों उस गार्डन में जाते हैं और राजू और रानी उस गार्डन में बहुत खेलते हैं। पापा, देख ऐसी जमीन हिल रही है। अबे नालायक, ये तो भूकंप आने की निशानी लग रही है। चलो जल्दी भागते हैं यहाँ से। वहां से भागते भागते रमेश कान लगाकर ध्यान से सुनता है। उसे बहुत सारे ट्रक चलने की आवाजें सुनाई देती है। रमेश बच्चों से कहता है कि बच्चों तुम घर चले जाओ, मैं अभी आता हूँ। उस ट्रक की आवाज के साथ साथ चलते चलते वो एक घने जंगल की गुफा में पहुंचता है। ये क्या? ये तो सोने से भरी गुफा है, लेकिन एक ट्रक इसे लादकर कहाँ ले जा रहे हैं? ऐसा सोचते हुए बहुत दूर में खड़े एक सेठ के पास जाकर वो उनसे बातें करता है। अरे तुम कौन हो? तुम यहाँ तक कैसे पहुँच पाए? ये इल्लीगल काम तुम लोग कर रहे हो, मुझे भी इसमें हिस्सेदारी दो, वरना मैं जाकर सबको बता दूंगा। अरे नहीं भाई, ऐसा ना करना, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। हिस्सेदारी तो नहीं दे पाऊंगा। अगर तुम चाहो तो कोई ट्रक यहाँ से ले जा सकते हो, लेकिन हाँ, इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए, वरना मेरे साथ साथ तुम सबकी जान खतरे में रहेगी। चलो ठीक है, मैं कल फिर से आता हूँ। इतना कहकर रमेश अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से उसके पिताजी की पुरानी खराब ट्रक के बारे में पूछता है, जो 10 सालों से जंग लगी पड़ी रहती है। ट्रक तो आज भी वही पड़ी है, लेकिन आज अचानक उस ट्रक की कैसी याद आ गई? अपने खेलने वाले दिमाग से उसे एरोप्लेन बनाने का सोच रहे हो क्या? हाँ, एरोप्लेन बनाऊंगा और तुझे ही सबसे पहले बिठाकर आकाश भेज दूंगा। रमेश बिना देर किए ट्रक को जाकर देखता है तो ट्रक बहुत ही बुरी हालत में पड़ी होती है। कुछ कुछ पुर्जे तो बिल्कुल सड़ चुके थे। उस खराब जंग लगी ट्रक को मैकेनिक के पास ले जाकर वो उसे बिल्कुल सोने की ट्रक की तरह बनवाता है और फिर से उसी गुफा में ले जाता रहता है कि उसकी पत्नी के पिताजी की आत्मा एक रोशनी के साथ प्रकट होती है। वो आत्मा कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ दामाद जी, तुमने मेरी जान से प्यारी ट्रक को फिर से जिंदा कर दिया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जब भी तुम पर मुसीबत आएगी, ये गोल्ड ट्रक तुम्हें और खुद को बचाएगी। ये तो सोने पर सुहागा वाली बात हो गई ससुर जी। ये तो कुछ नहीं दामाद जी, सबसे पहले जब तुम उस गुफा के अंदर जाओगे तो बाई और एक और रास्ता मिलेगा, जिसमें कुछ दूर जाने पर पुरानी टूटी फूटी ट्रक की स्टीयरिंग, ड्राइवर की सीट और ट्रॉली मिलेगी, वो भी सोने की। क्या बात है ससुर जी, ये तो बोनस दिया आपने मुझे, लेकिन ये सब कहाँ से आएगा? अरे दामाद जी,
30 साल पहले मेरी ट्रक उसी गुफा में चोरी करते करते गिर गई थी, जिसमें मेरी मौत हो गई थी। गुफा के दूसरे रास्ते में सचमुच वो सारे ट्रक के पुर्जे दिखते हैं, लेकिन सुनहरे रंग का नहीं बल्कि लोहे के रंग का। तभी कुछ देर सोचने के बाद रमेश खुद से कहता है, वो बुढ़ा 30 साल तक आत्मा बनकर जिंदा रह सकता है, वो लोहे को सोने में बदल सकता है। मुझे क्या है, उठाकर भर लेता हूँ ट्रक में, कभी ना कभी तो काम आएगा ही। ऐसा सोच पुर्जों को भरकर रमेश जादुई गोल्ड ट्रक को लेकर सेठ जी के पास पहुंचता है और कहता है, ये लो सेठ जी, बन गई ना मेरी ट्रक सोने की, जल्दी से काम पर लगवा दो। काम पे तो अभी लग जाएगी तुम्हारी ट्रक, लेकिन रमेश ध्यान देना, यहाँ अंडरग्राउंड रास्ते होने के कारण कहीं भी फंसने का डर रहता है और ब्लास्ट से भी बचना पड़ेगा। इसकी चिंता तुम मत करो सेठ जी, बस मेरी अंडरग्राउंड गोल्ड ट्रक में सोना भरवाओ और बता दो कहाँ पहुंचाना है। रमेश शहर की नौकरी छोड़कर अंडरग्राउंड गोल्ड माइंस में अपनी ट्रक की मदद से सोना ढोने का काम करता है। इससे उसकी दोगुनी कमाई होती है। एक दिन रमेश की ट्रक गुफा से सोना लेकर निकलते निकलते ही पलट जाती है। तभी गांव वाले जमीन को इतनी ऊपर उठता देख डर जाते हैं और वहां सब मिलकर खुदाई करने लगते हैं। गांव वाले कहते हैं, अरे संभाल कर खुदाई करना पड़ेगा, क्या पता अंदर कोई जानवर हो जो हम सबको खत्म कर दे। अगर कोई जानवर ही होगा तो कौन से पिंजरे के अंदर है, सामना करेंगे डटकर, लेकिन पहले पता तो चले आखिर हो क्या रहा है अंदर। गांव वाले गड्ढा पूरी तरह खोदते ही उन्हें अंडरग्राउंड सुरंग में सोने की लदी हुई ट्रक दिखती है और वो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस वाले गैर कानूनी काम करने के जुर्म में सभी को जेल भिजवा देते हैं। रमेश कहता है, अरे गांव वाले मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, ना ही मेरे ट्रक को भी जब्त कर रहे हैं और ना ही जेल भेज रहे हैं। तभी रमेश के ससुर की आत्मा फिर से प्रकट होती है। यही तो मैजिकल गोल्ड ट्रक का कमाल है बेटा, लोगों को सब लोग दिख रहे हैं सिवाय तुम्हारे और तुम्हारे ट्रक के। अब तुम घर जाओ आराम से और खुशी खुशी जीवन बिताओ बिना किसी लालच के। रमेश अंडरग्राउंड गोल्ड ट्रक के झंझट से निकलकर एक फैक्ट्री में अपने ट्रक के साथ नौकरी करने लगता है।